Please subscribe. हेलो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर में कई पॉइंट्स होते हैं और बिना मेडिसिन का इलाज किया जाता है। लेकिन इससे बात करने के पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। जो भी पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम इस तरह की जितने भी वीडियो बनाएं आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। सो हम लोग बात करते हैं एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या होता है कि कुछ हमारे बॉडी में स्विच बोर्ड है, कुछ पॉइंट्स है, उस पर प्रेशर डाल करके, दबाव डाल करके इलाज करना, ये एक्यूप्रेशर का कॉन्सेप्ट है। बिना किसी मेडिसिन का दबाव देते हैं तो शरीर उसको ऑटोमेटिक हील करने लगता है, ठीक करने लगता है जो भी उसमें परेशानी होता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप जानते हैं कि सिस्टम हमारा बॉडी जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, ये ऑटोमेटेड होता है। इसको बाहर से हम सिर्फ हेल्प कर देते हैं ज़रा सा, लेकिन ये ठीक खुद ही करता है। तो ठीक कैसे करता है, इसका अपना सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम। तो उसको कैसे इन्हांस किया जाए, बाहर से कैसे सूचना दिया जाए कि यहाँ पर परेशानी है तो इसको ठीक करना है, कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, तो इसके लिए कई कॉन्सेप्ट हैं। उस कॉन्सेप्ट का, उस सिद्धांत का जो कहना है वो क्या है, वो यह है कि ये हाथ जो है, हमारी हथेली, ये इतना ही में पूरे शरीर का स्विच बोर्ड है। ये इसमें पूरा शरीर का पॉइंट बना हुआ है। उस पॉइंट पर हम हर पॉइंट, हर जो जहाँ भी पॉइंट है, चूँकि हर जगह पॉइंट है, तो ये पूरा शरीर का प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर है। तो अगर हम उस पॉइंट को यहाँ पे टच करेंगे, उसका ओरिजिनल बिंदु जो शरीर में है वहाँ पर असर होगा। अगर ये वो बिंदु, वो शरीर का पार्ट अगर ठीक है, बॉडी पार्ट ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। और अगर यहाँ दर्द है तो इसका मतलब उस अंग में कुछ न कुछ शिकायत है, कुछ न कुछ परेशानी है। तो ये दबाने पर पता चलता है कि दर्द है कि नहीं। दर्द है तो बीमारी है। तो फिर ये तो डायग्नोसिस हो गया, लेकिन इसका इलाज कैसे होता है, तो इलाज भी उसी पॉइंट में छिपा है कि उस पॉइंट पर जहाँ दर्द है बार बार दबा करके उसको ठीक करने के लिए प्रेरित करते हैं, और वो उसकी प्रेरणा से वो ठीक करने लगता है। बॉडी एक दिन समय पर ठीक भी हो जाता है, तत्काल राहत भी होता है। एक दिन में अगर ये ठीक नहीं होता है, अगर बीमारी लंबे दिनों से है, तो तत्काल राहत जरूर होगा। और इसका पहचान जॉइंट पेन सब में हो जाता है। आप ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे और दर्द घुटने का गायब, ऐसा भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट में है कि हथेली में, इसी तरह से पैर के पंजे में भी पॉइंट होता है। पॉइंट तो पूरे बॉडी में है, तो कई तरह का इलाज किया जाता है। पूरे बॉडी पर भी डायरेक्ट पॉइंट पर प्रेशर डाल करके इलाज किया जाता है। उसके रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं हथेली में, पैर में, पंजे में, उस पर भी प्रेशर डाल के इलाज किया जाता है। प्रेशर हाथ से कुछ समय दिया जाता है, कभी कभी चुंबक का प्रयोग, मैग्नेट का प्रयोग करके टैपिंग कर दिया जाता है कि दबाव कुछ देर तक बना रहे, एनर्जी को जनरेट किया जाता रहे। तो कभी मेथी दाना या कोई सीड थेरेपी में भी उपयोग किया जाता है दबाव बनाने के लिए। कभी कभी एनर्जी सोर्स को ध्यान में रखते हुए कलर थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो कई सारे विधियां हैं एक्यूप्रेशर में। हम इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा किसी अन्य वीडियो में भी हम करेंगे और विस्तार से करेंगे। कई तरह की बातें इसमें आएंगी, कई रोगों का निदान, उसका इलाज यहाँ पर हो पाएगा। तो एक्यूप्रेशर में कुछ 5-10 पॉइंट हैं जो हम लोग एक सामने अब देख रहे हैं। इसका PDF के रूप में आपको वीडियो के अटैचमेंट में लास्ट में हम डाल देंगे। तो वो क्या क्या है, तो उस वीडियो को हम अच्छे बनाने के लिए वहाँ पर इमेज भी डालेंगे। तत्काल अभी हम उस पर चर्चा कर देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है ज्वाइनिंग द बेली। बेली का ज्वाइनिंग का पोजीशन, तो हमारे हाथ में देखेंगे ये अलग है, इसकी ज्वाइनिंग ये है। तो ये जो ज्वाइनिंग है, तो ये पॉइंट जो यहाँ बीच में है, तो आप ऐसे दबाएंगे, ये अंगूठे की तरफ होता है, तो ऐसे दबाएंगे या इस हाथ में ऐसे दबाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट बहुत ही दर्द करता है। ये क्या काम है इसका, इस पॉइंट का, ये जो यहाँ पर है बीच में, तो इस पॉइंट का क्या काम है इसका हम चर्चा करते हैं। ये पॉइंट होता कहाँ है, तो ये अंगूठे और ये इंडेक्स फिंगर,
ये जो है इसके बीच में पीछे तरफ होता है और बीच में होता है। इसका काम क्या है, इस पर प्रेशर देने से क्या होगा, तो यहाँ दबाने से हेडेक अगर है, सर में दर्द है, दांत का दर्द है, दांत में किसी को निकल रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, कीड़ा हो गया है, दांत के दर्द में, गर्दन का दर्द, ये गर्दन में अगर दर्द है, कंधे का दर्द, कंधे में दर्द है, और आर्थराइटिस है, कब्ज है, हैंगओवर है, इन सब में इस पॉइंट से, एक पॉइंट से फ़ायदा होगा। इस पर करना क्या है कि इस तरफ से दबाना है, अंगूठे से दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, पंप करना है इस पॉइंट पर। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है लेग 3 माइल्स, इसको ST36 कहते हैं। ये सिस्टम 3 चैनल बना हुआ है, 3 इधर से, 3 इधर से, उसी तरह से पैर से भी 3 आया है, दोनों आगे पीछे तरफ से। तो ये ST जो है ये पैर में आगे की तरफ से चला है। तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है घुटना। ये घुटना जो है, इस घुटना के लगभग 4 अंगुल नीचे जाएंगे तो ये सामने तरफ ही ये इस यहाँ पर पॉइंट है, गड्ढा मिलेगा थोड़ा सा, और गड्ढा में वो पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट पर दबाने से क्या होगा कि इनडाइजेशन, यानी पेट संबंधित शिकायत को ठीक करेगा। ST है, यानी स्टोमक से रिलेटेड होता है ये, तो स्टोमक आमाशय हो गया। तो इसका काम क्या होगा, इनडाइजेशन में, अपच में फ़ायदा करेगा। डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो रहा है, उसमें फ़ायदा करेगा। कब्ज है, पेट फूलना है, गैस है, पेट दर्द है, उल्टी जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, इन सब में ये ST36 जो पॉइंट है ये लागू होगा। ये सामने तरफ होता है पॉइंट, इसको दबाना है, पंप करना है, और इसका पहचान है गड्ढा में होता है। और जैसे वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो आपको एक चुभने जैसा दर्द होगा, तो समझ जाइएगा कि उस पॉइंट पर आपकी उंगली पड़ गई है। अगला पॉइंट है कमांडिंग मिडिल, यानी B54 कहते हैं, B54 जो है इसी घुटना में, घुटना के जस्ट पीछे तरफ से होता है, पीछे तरफ से। इसके लिए पट लेटना होगा, चित ऐसे नहीं सोना है, उल्टा सोना है, पीठ ऊपर करके। जब पीठ ऊपर करके सोएंगे तो ये घुटना का जो पीछा पोर्शन है वो ऊपर हो जाएगा, तो उसको बीच में दबाना है। तो वो पॉइंट पर दबाएंगे, वो गद्दादार जगह है वहाँ पर, तो उसको दबाने से क्या फ़ायदा होगा, तो वो पूरा बैक पेन को ठीक करेगा। पीछे का दर्द, कमर का दर्द है, कमर में अकड़न है, घुटने में आर्थराइटिस हो गया है, बैक और हिप्स में कोई भी प्रॉब्लम है, साइटिका हो गया, ये पीछे से ही होता है नीचे पैर तक, तो इस साइटिका के प्रॉब्लम में भी ये लाभ करेगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हेवनली पिलर, यानी B10 कहते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये गर्दन और खोपड़ी के जोड़ पर होता है। ये जस्ट यहाँ पर पीछे में होता है। आपको हम दिखाते हैं कि ये जो सर है इस पे ऐसे रख करके, ऐसे जब नीचे करेंगे उंगली, ये अंगूठा, तो अंगूठा पर यहाँ नीचे में जहाँ ये खोपड़ी का ज्वाइंट है, इस खोपड़ी के ज्वाइंट के नीचे आकर के गड्ढा में रुक जाएगा। ये जो रीढ़ है इसके जस्ट सटा हुआ गड्ढा में, उस पर दबाना है। उसको दबाने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये चूँकि हेड का डायरेक्ट पॉइंट है, ऐसे रख करके ऐसे स्लिप करते जाएंगे, लास्ट में आपको वो पॉइंट मिल जाएगा ऐसे गड्ढे में, ज्वाइंट के पास। तो उसको दबाने से होगा स्ट्रेस में फ़ायदा होगा, टेंशन हो रहा है उसमें फ़ायदा होगा, एंजाइटी है, थकान है, हेडेक हो गया है पूरा शरीर का, गर्दन का भी दर्द है, या नींद की कोई बीमारी है, यानी नींद ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो इन सब को ये ठीक करेगा। अगला पॉइंट है सेनमैन। सेनमैन ये कान के इसमें होता है, ये जो ऊपर का घेरा है इसके दूसरे घेरा में, ये घेरा में पॉइंट में ये कान का हिस्सा है, ये नाजुक थोड़ा सा होता है, इस पर ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। तो ये दबाने से क्या होगा कि जिसको स्मोकिंग का लत है, सिगरेट पीने का लत है, स्ट्रेस जिसको ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में जो चला गया है, निराशा के भाव जिसमें जागृत हो गई है, या नींद की बीमारी है, उसको ये पॉइंट फ़ायदा पहुंचाता है। उसके बाद बिगर रसिंग है, लिव 3, LIV लिव 3, लीवर का थर्ड पॉइंट है ये पॉइंट पैर में होता है। ये पॉइंट पैर में देखिए कहाँ होता है, ये जो हमारा अंगूठा है और इसके बाद वाली जो उंगली है, इन दोनों के जोड़ के पास, ये यहाँ पर देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइंट मिलेगा, यहाँ से जो ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये ज्वाइंट के पहले जो गड्ढा है इस गड्ढा में ही पॉइंट है। ये पंजा है हमारा, इस पंजे में यहाँ पर वो पॉइंट है लिव 3,
इस पॉइंट पर प्रेशर डालने से क्या होगा कि हेडेक है वो ठीक होगा, आँखों का थकान, आँखों में दर्द वो ठीक होगा, और हैंगओवर हो गया है तो उसमें फ़ायदा पहुँचेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, ये बहुत ही आवश्यक है। लेवल 3 पॉइंट। उसके बाद पेरिकार्डियम पॉइंट है P6। P6 पॉइंट जो होता है ये हमारे दोनों हाथ में होता है। ये जो कलाई है, कलाई से 2 उंगली नीचे करेंगे तो आप ऐसे जब चलते जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा, और उससे जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर गड्ढा मिलेगा। तो ये गड्ढा में ये पॉइंट होता है, गड्ढा में ये 2 उंगली के बाद आपको ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पर दबाने से ये बीचों बीच ये पॉइंट होता है, हाथ के बीचों बीच, दोनों हाथ में होता है। इस पॉइंट को दबाने से क्या होगा कि अगर बेचैनी है, मोशन सिकनेस है, चलने से, गति से गाड़ी में आपको कुछ परेशानी होता है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेट की गड़बड़ी है, हेडेक है, चेस्ट पेन है, या हाथ में भी दर्द है, तो उन सबको ये पॉइंट P6 जो है ये राहत पहुंचाता है, आराम देता है। उसके बाद है थर्ड आई। थर्ड आई का मतलब आप शंकर भगवान का फोटो देखे होंगे, तीसरी आंख वाला, तो वो ये पॉइंट है। इसी को GB24 कहा गया है। ये पॉइंट दोनों भाव के बीच में नाक के ऊपर होता है, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती है और पुरुष टीका लगाता है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आप दबाते हैं तो क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा हमारी मानसिक शांति को कायम करेगा, मेमोरी पावर बढ़ाएगा, स्ट्रेस, थकान, हेडेक, आँख में दर्द या नींद की बीमारी, यानी मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो ये इसको ठीक करता है। आप जनरली देखेंगे भी किसी कुछ याद नहीं आता तो ऐसे करता है, और ऐसे करते करते उसको याद आ जाता है। तो मेमोरी का भी ये काम करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, शांत करता है। अगला पॉइंट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? CV17। ये हमारा छाती जो है, इसमें यहाँ पर जैसे जहाँ पर एक ख़त्म होता है, इसके बाद यहाँ पेट शुरू हो जाता है, गड्ढा हो जाएगा, इसके पहले ये टाइट रहता है, तो ये यहीं पर पॉइंट जोड़ पर है, ये छाती बीचों बीच छाती में रहता है। यहाँ पर आप दबाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि शांति मिलेगा, एंजाइटी से आपको आराम होगा, नर्वसनेस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया प्रॉब्लम है, इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत ही भावनात्मक रिलेशन वाले व्यक्ति हैं, तो आपको यहाँ दबाने से इन सब चीज़ों में राहत होगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम दूर होगा, आपकी भावनात्मक जो है एक मजबूती आप में आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ेगा। तो ये सब कुछ मुख्य पॉइंट था। इसके अलावे भी शरीर में कई पॉइंट है, जिस तरह से इस बार में है उसी तरह से इस बार में भी TW5 पॉइंट होता है। ये जो है इसमें SI3 पॉइंट होता है यहाँ पे, ये दोनों के बीच में ये कई तरह के ये इस पेन में काम करता है। तो ये प्रैक्टिकल करने का चीज़ है कि जब सामने रह करके आप सीखते हैं तो अच्छा से पॉइंट दबाने का तरीका, पॉइंट पकड़ने का तरीका, जो उंगली वहाँ पर पहुँच जाए, ये सीख पाते हैं। लेकिन जानकारी होती है तो ये बेहतर है, आप इसका प्रयोग अपने जीवन में छोटे मोटे शिकायत में आप कर सकते हैं। आप सब हमारे वीडियो पर बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।